सड़क नहीं बनी है। हाँ जी, हाँ जी। कोई फायदा है उसका आपको? यहाँ पे तो जी हमें तो कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप खुद देखो, पानी की इतना रुका हुआ है, बारिश आती है पानी रुक जाता है। हमारी दुकानें ही सारी ख़त्म हो गई हैं, कोई ग्राहक नहीं आता। एक दो बारी तो यहाँ पे बाइक वाले गिर भी गए हैं। और सड़क बनाई जो है, हमने ठेकेदारों को बोला है कि इसकी निकासी कहाँ से करोगे आप पानी की, उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं करी। और देखो आप, पानी यहाँ खड़ा रहेगा, वो ज़मीन में जाएगा तो सड़क कब तक चलेगी। हम तो इस सड़क बनने से ना खुश हैं। लोग तो खुश होते हैं, हम ना खुश हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि सड़क बनी है लेकिन ना बने बराबर। ना बने बराबर ही है जी। जब पानी खड़ा रहेगा, निकासी नहीं होगी तो ये तो यहीं जमा रहेगा, हमारी दुकानदारी वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। ये अभी सड़क नहीं बनी है और ये इसके पानी की निकासी का कोई साधन नहीं है। ये सड़क कितने दिन चलेगी? महीने 2 महीने में फिर वही टूट जाएगी, वही फिर खड्डे हो जाएंगे इसमें। अभी इतने पैसे लगा के सड़क बनाई गई है। तो ये क्या कहना चाहोगे यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं से, क्या अपील करना चाहोगे? हम यही अपील करते हैं कि इसका जल्द से जल्द कोई निवारण किया जाए, या तो साइडों में नाले बनाए जाएं। और आगे बरसात का वैसे टाइम है तो लोगों को इससे बहुत ज़्यादा भारी परेशानी भी हो रही है। पानीपत में आए दिन नेताओं द्वारा सड़कों के निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया जाता है। इसी कड़ी में शहरी विधायक प्रमोद विज ने कच्चे कैंप में सामुदायिक केंद्र वाली गली के साथ साथ अन्य कई गलियों और नालियों के लिए 3 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि से होने वाले निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि यह नेता लोग शुभारंभ करने के लिए तो पूरे दल बल के साथ पहुंचते हैं, लेकिन इनके द्वारा शुभारंभ किए गए निर्माण कार्यों के पूरा होने के बाद यह उन सड़कों और नालियों का निरीक्षण करने कभी नहीं जाते जिनका इन्होंने शुभारंभ किया। क्योंकि इसने जितने भी टेंडर दिए पहले लॉट में, वो लगभग 3,70,000 रुपए के काम थे। वो टेंडर लग चुके हैं 1 करोड़ 70 लाख। और इसके अलावा हमने बेंचेस के अलग लगाए हैं। लगभग 1 करोड़ रुपए के बेंच आ रहे हैं पूरी शहरी विधानसभा के। और जनरल साहब के जिम्मे लगा दिए कि सभी पार्षद से फोन करके ये जानकारी लेंगे कि आप उनके स्थान में कितने कितने स्टील के बेंच है। इसी तरह मेंटेनेंस का टेंडर हमने इस बार वार्ड वाइज नहीं लगाया। मुझे लगता था कि उससे बेहतर इंतजाम होगा। हमने तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख रुपए के टेंडर मेंटेनेंस के लगाए हैं। किसान विधायक श्री प्रमोद जी, मेयर अवनीत कौर जी, डिप्टी मेयर दुष्यंत भट्ट जी, और जैसा कि मेयर साहब ने कहा, हमें पार्षद जी एक के साथ एक खड़ी, मैं इनके साथ 3 बोल लूंगा। हमारे एक पार्षद के साथ 2 खड़ी है। वो भाई योगेश से काम कराएं, बड़े डाउन साहब से कराएं। ये हमारे लिए सबके लिए खुशी की बात है कि आज पानीपत के इस वार्ड में सबसे ज्यादा काम वीर साहब आज शुरू करवाने वाले हैं। ये हम सब के लिए खुशी की बात है। योगेश भाई नहर से बड़े काम करवाते हैं तो टाटा जी को पकड़ लेते हैं। पिछले हफ्ते इन्होंने ट्यूब लगवाया था वहां पे, और इधर काम करवाने ना वीसा। इन्होंने बोला भाई साहब ने कि मॉडल टाउन से महंगी सड़कें, शायद यहाँ चौक में बैठे हैं चौक वाले, वीसा पूरा बनवाना, मॉडल टाउन से महंगा यहाँ पे है। आपको बता दें कि शहर में पुराना औद्योगिक एरिया में लोगों के काफ़ी चिल्लाने के बाद HSIIDC द्वारा सड़क निर्माण तो करवाया गया, लेकिन सड़क बनने के बाद अगर हालात देखें तो उसके दोनों तरफ बने गहरे गड्ढों के साथ साथ पानी सड़क के ऊपर तक पहुंच गया है, जिससे जहां एक और सड़क बनने से लोगों को कुछ राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर उस सड़क से नीचे उतरने व अन्य गलियों में जाना लोगों के लिए दुश्वार हो गया है। इंडिया की दहाड़ के माध्यम से इन नेताओं से अपील करना चाहेंगे कि करोड़ों की लागत से होने वाले इन निर्माण कार्यों का समय दर समय जायजा लेते रहें, ताकि आपको पता लग सके कि ठेकेदार द्वारा लगाई जा रही सामग्री सही है या नहीं, और सड़कें व नालियां बनने के बाद उसके साथ सड़कों से नीचे उतरने वाला एरिया लोगों के लिए सुरक्षित है या नहीं। जी, बट सब सड़क नहीं बनी है अभी, लेकिन उसके बावजूद सड़क तक पानी भरा हुआ है। पानी की निकासी की बड़ी ज़्यादा दिक्कत है और आपका ऑफिस भी यहीं पड़ता है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर?
उसका कारण है कि ये सारा का सारा एरिया HSADC के अंदर आता है। HSADC ये समस्या आज की समस्या नहीं है कि लंबे समय से समस्या एज इट इज़ खड़ी है, और इस समस्या को यदि कहीं दूर करने का प्रयास किया तो हमारे गवर्नमेंट ने किया है, हमारे लोगों ने किया है, हमारे विधायक जी ने किया है। हम सब ने मिलकर एक सामूहिक प्रयास किया इस क्षेत्र की सुंदरता को लेके। तभी आप देखेंगे कि यहाँ पर चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ चुका है। जो पहले सड़कें तारकोल की होती थी, अब वो सीमेंटेड सड़कें बनी हैं। और जहाँ तक सीवर की प्रॉब्लम है, चूँकि HSADC के पास ना इस समय इनके पास यहाँ पर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर STP लगाया जाए, और इनका पानी सदियों बरसों से रेलवे ट्रैक पे जाया करता था वाया नाला। लेकिन चूंकि रेल के ट्रैक को खतरा हो गया तो रेलवे के ऑफिसर्स ने हमारे प्रशासन को चिट्ठी भेजी और वो पानी वहाँ पर बंद कराया। और फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की और रेलवे का एक एग्रीमेंट भी है कि हम रेलवे की लाइन के किनारे किनारे पार्क बनाएंगे ताकि सुंदरता भी बने और ट्रैक को भी नुकसान ना हो। तो एक व्यवस्था बनाई। तो अब उस व्यवस्था को करने के चक्कर में जो पानी इनका फ्लो से जाता था वो पानी स्टॉप हो गया और वो पानी इधर उधर भरने लगा। और फिर उसके बाद जो ये डाई हाउसेज हैं, डाई हाउसेज जैसे ही बरसात होती है ये बरसात के पानी में मिक्स करके उस पानी को छोड़ देते हैं। इसके लिए कई बार जिला प्रशासन को भी पत्र लिखा है, जिला प्रशासन ने भी कई बार कार्रवाई भी की है और इनके चालान भी काटे हैं। लेकिन खाली सड़कें बनवा देने से ही आप लोगों की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। अभी हाल ही में 3 जगह सीमेंटेड सड़कें बनाई गई हैं, जिनमें से एक भगत सिंह मार्केट से गोल चक्कर की ओर जाते हुए, दूसरी इंडस्ट्रियल एरिया से इंदिरा कॉलोनी की ओर जाते हुए और तीसरी पीपल मंडी कच्चा कैंप वाली सड़क बनाई गई है। अगर तीनों ही सड़कों के दोनों ओर आप देखें तो आपको सड़क से नीचे उतरने के लिए छलांग लगानी पड़ेगी, क्योंकि सड़क पहले वाले लेवल से कम 2.5 से 3 फुट ऊपर उठाई गई है और सड़कों के दोनों ओर जरा सी बरसात आते ही लबालब पानी भी भर जाता है, जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।